स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल गांधी ट्यूटोरियल्स में। आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं संधि की। और संधि में जो पहला पॉइंट है वो है स्वर संधि का। तो यहाँ हम देखेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि और स्वर संधि के भेद क्या हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अपना टॉपिक, स्वर संधि किसे कहते हैं। हमारे सामने टॉपिक है स्वर संधि किसे कहते हैं। तो बच्चों सामने हमारे लिखा है आसान भाषा में स्वर वर्णों के संधि को स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, स्वर वर्णों की संधि, जब स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उस संधि को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि का मतलब आप ये समझिएगा कि स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा के वर्णों में जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तब उसे स्वर संधि कहा जाता है। यानी दो स्वरों के मिलने से उसमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाती है। जैसा कि हम सभी को पता है, हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं और स्वरों के मिलने को स्वर संधि कहा जाता है। तो स्वर संधि में आप इतना याद रखिएगा कि स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि कहा जाएगा। और हिंदी में जो स्वर होते हैं ये 11 होते हैं, ये आपने वर्ण में पढ़ाया था आपको। यहाँ पर देखिए उदाहरण लिखा है, उदाहरण के लिए विद्या प्लस आलय। तो विद्या प्लस आलय में दो कौन कौन से स्वर मिले। विद्या में बच्चों देखिए द्या का आ, बड़ा आ, और इधर आलय का बड़ा आ। तो बड़ा आ और बड़ा आ मिल करके क्या हो गए, बड़ा आ, मीन्स ये हो गया विद्यालय। तो इस उदाहरण में देखा जा सकता है कि बड़ा आ और दो स्वरों को मिलाया गया और इनको मिलाए जाने पर मुख्य शब्द में अंतर देखने को मिलता है। दो आ के मिलने से उनमें एक बड़ा आ का लोप हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो गया, विद्यालय हो गया। और यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि ये स्वर संधि है। स्वर संधि का उदाहरण है विद्यालय। वर्ड या विद्यालय शब्द किसका उदाहरण है, स्वर संधि का। आगे बच्चों देखिए लिखा है मुनि प्लस इंद्र। तो आपने देखा मुनि प्लस इंद्र में कौन कौन से वर्ण मिले हैं। मुनि में मिला है छोटी ई और इंद्र में मिला है छोटी ई। तो छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलकर के दीर्घ हो गया बड़ी ई, मुनीन्द्र। तो इस उदाहरण में भी छोटी ई और छोटी ई दो स्वरों को मिलाए जाने पर बड़ी ई बन गया। तो ये परिवर्तन हो गया, बस दो ई मिलकर के एक बड़ी ई बन गई, यही परिवर्तन हुआ। और ये जो स्वरों के मेल से परिवर्तन हुआ, इसलिए मुनीन्द्र में संधि कौन सी है, स्वर संधि। तो मुनीन्द्र में स्वर संधि होने का मतलब क्या है कि दो स्वर वर्णों के मिलने से, दो छोटी ई के मिलने से एक बड़ी ई बनी, परिवर्तन हुआ, ये हो गया स्वर संधि। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा है स्वर संधि के अन्य उदाहरण, पर प्लस उपकार और हो गया परोपकार। तो अब यहाँ पर परोपकार में कौन कौन से वर्ण मिले हैं देखिए बच्चों। पर रा में छोटा आ छुपा हुआ है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में छोटा आ छिपा रहता है। और उपकार का छोटा ऊ। तो यहाँ पर छोटा आ और छोटा ऊ ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, ओ हो गया। तो ये है किसका उदाहरण, स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है। तो दो स्वर मिले और यहाँ पर हो क्या गया, बड़ा ओ, मीन्स ओ। तो इस तरह से स्वर संधि। अगला देखिए पुस्तक प्लस आलय। अब क्या बना, पुस्तकालय। तो पुस्तक का में छोटा आ और इधर बड़ा आ, छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा आ, पुस्तकालय। चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं स्वर संधि के प्रकार हम देखेंगे, या स्वर संधि के जो भेद होते हैं उन भेद के बारे में बात कर लेते हैं।
कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के जो भेद हैं, मुख्य तौर पर स्वर संधि को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। स्वर संधि के 5 भेद हैं और स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? एक है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है वृद्धि स्वर संधि, तीसरा है गुण स्वर संधि, अगला है अयादी संधि और अगला है यड़ संधि। तो आपने देखा स्वर संधि के जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं? 5 हैं। इसमें आप याद रखिए, दीर्घ गुण वृद्धि यड़ अयादी। कौन कौन से भेद? 5 हैं। दीर्घ गुण वृद्धि यड़ अयादी, इस तरह से आप याद रखिए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादी संधि। ये है स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के 5 भेदों को एक एक करके हम लोग उदाहरण के साथ समझेंगे। पहला हमारा पॉइंट था दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि को दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बच्चों देखिएगा लिखा है, इसकी परिभाषा में जब एक ही स्वर इस जो दीर्घ संधि है हमारी, तो इसमें एक ही स्वर के ह्रस्व और दीर्घ रूप, इनकी संधि होती है। तो दीर्घ स्वर संधि में ह्रस्व और दीर्घ की संधि होती है, तो दीर्घ स्वर का निर्माण होता है एवं इसी प्रकार की संधि को दीर्घ संधि कहा जाता है। या आप जनरल सेंस में समझ लीजिए कि जब आपका छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटा आ या बड़ा आ ही आया, यही आया, तो इसका दीर्घ रूप हो जाएगा। छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी या बड़ी आएगी, तो इसका दीर्घ रूप हो जाएगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आया, तो इसका दीर्घ रूप हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में छोटा और बड़ा या छोटा छोटा, तो वो हो जाता है दीर्घ। ये हमें याद रखना है। देखिएगा एग्जाम्पल, अभी आप देखेंगे तो एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि दीर्घ स्वर संधि का मतलब क्या है। दीर्घ स्वर संधि में छोटा या बड़ा के बाद, छोटी या बड़ी के बाद, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद इन्हीं का कोई रूप आता है, तो वहाँ पर दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा बच्चों, छोटा आ और बड़ा आ बराबर बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ बराबर बड़ा आ, ठीक है। छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आएगी, तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आया, क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो यहाँ पर छोटा जो दीर्घ है या लघु वर्ण है या दीर्घ वर्ण है स्वर का, ठीक, इसके बाद आने वाला वर्ण चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, उसका दीर्घ रूप ही होगा। तो दीर्घ संधि का मतलब आप दीर्घ रूप समझिए। अब देखिएगा दीर्घ संधि के यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं। दीर्घ संधि के उदाहरण देखते हैं बच्चों, और दीर्घ संधि के ये हमारे सामने उदाहरण हैं। ध्वंस प्लस अवशेष। अब देखिए, ध्वंस में अंतिम वर्ड सा है और सा में आ छुपा हुआ है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ छुपा रहता है स्वर का, ठीक है। तो ये जो सा है, इस सा में आ हमारा हिडन है, ठीक है। इस सा में क्या हिडन है? ये आ। तो छोटा आ हो गया प्लस इस अवशेष का छोटा आ हो गया। ये दोनों मिलकर के क्या बना? देखिए, सा बड़ा हो गया, तो बड़ा आ हो गया। ध्वंसावशेष मीन्स ये छोटा आ और फिर दूसरा छोटा आ मिल गया, दोनों मिलकर के क्या बन गए? बड़ा आ बन गए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। अगला हमारे सामने एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। एक सेकेंड, हाँ। आग्नेय प्लस अस्त्र। तो या में क्या है? छोटा आ है, प्लस इधर अस्त्र का छोटा आ, दोनों मिलकर के क्या हो गया? बड़ा आ। आग्नेयास्त्र।
तो आग्नेय प्लस अस्त्र दोनों मिलकर के क्या हो गए, बड़ा आग्नेयास्त्र। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि इसके पहले आने वाला ये वर्ण ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे दूसरा देखते हैं रवि प्लस इंद्र, तो रवि में क्या हो गया, मीन्स इधर छोटी ई है, इधर भी छोटी ई है। तो यहाँ पर हमने देखा छोटी ई प्लस छोटी ई दोनों मिल करके क्या बनेंगी, बड़ी ई। तो छोटी ई प्लस छोटी मिल करके बड़ी बन गई, तो हो गया रवींद्र। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, प्रति प्लस इच्छित। तो प्रति में क्या है, छोटी ई है और इधर क्या है, बड़ी ई है। यहाँ पर देखिए छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, प्रतीक्षित। अगला एग्जाम्पल देखिए, प्रति प्लस इत बराबर प्रतीत, ये ई खत्म हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं वधू प्लस उक्ति। तो धू बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, वधूक्ति। आगे देखिए सिंधु छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, दीर्घ रूप हो गया सिंदूर में। आगे देखिए लघु प्लस उत्तम क्या हो गया, लघुत्तम। तो आपने आज यहाँ पर देखा क्या, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में हमें याद रखना है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आएगा तो उसका बड़ा आ ही हो जाएगा। छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आएगी तो दीर्घ रूप ही हो जाएगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोनों में से कोई आएगा, होना क्या है, दीर्घ रूप बड़ा ऊ। तो इसको कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा बच्चों, कमेंट में इन कमेंट बॉक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गांधी ट्यूटोरियल्स। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक